एक निवेदन है सभी साथियों से, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे छोटे भाई जैन साहब बता के गए कि हमारी संख्या कम है। इतिहास उठा के देख लो, जो बड़ी लड़ाई है वो एक एक बंदे ने शुरू की है। एक बार जंगल में आग लगी थी और सारे जानवर बैठे तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़ी थी, अकेली चिड़ी, वो अपनी चोंच भर के पानी की लाए और उस आग के अंदर डाल दे, फिर जाए फिर चोंच भर के पानी की लेके आए, उस आग के अंदर डाल दे। जो दूसरे पक्षी थे वो हंसने लगे, उन्होंने कहा देखो कितनी मूर्ख है, इसकी एक चोंच से एक बूंद से कभी आग नहीं बुझ सकती। वो 2-4 जानवर इकट्ठे हो गए, चिड़ी के पास गए, उसको बोला कि भाई तू इतनी मेहनत कर रही है, इतने जंगल में आग लगी हुई है, हम लोग सारे बैठे, तेरी एक चोंच से एक बूंद से आग नहीं बुझेगी। तो चिड़ी का जवाब पढ़ो क्या था आगे से। चिड़ी ने जवाब ये दिया कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तब इतिहास के अंदर ये लिखा जाएगा कि जंगल के अंदर आग लगी थी, जंगल का राजा शेर तमाशा देख रहा था, सारे जानवर, हाथी, जो भी और जानवर है सारे बैठे तमाशा देख रहे, जो ताकतवर थे। एक अकेली चिड़ी थी, उसने तमाशा नहीं देखा, उसने आग बुझाने की कोशिश की। इतिहास इस तरह से लिखे जाते हैं साथियों। आज भी जब चिड़ी की कहावत हम लोग सुनते हैं तो उसका जिक्र आग बुझाने में होता है और जो दूसरे जानवर है उनका तमाशा देखने में होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर तय करता है कि आप लोगों ने तमाशा देखने वाला बनना है या फिर लड़ाई लड़ने वाला, इस आग को बुझाने वाला बनना है। रही बात मानने नहीं मानने की, हमने तो तत्ती ठंडी हवाएं सारी देखी है साथियों, गर्म ठंडी हवाएं सारी देखी। आज से 10 साल 12 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रही है, हमने तो अहंकारी से अहंकारी लोग देखे हैं साथियों, बड़े बड़े बना लिए। ये तो कौन से बात की मूड़ी है। मैं मेरे मुंह से कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर आंदोलन किया, 13 महीने सड़कों के ऊपर सोए, हमारा नारा था किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। लेकिन ऐसे कुछ चंद लोग जो किसानों को मोड़ा बना के, किसानों को दबा करके उनको ठगना चाहते हैं, ये किसान का और व्यापारी की जो एकता है उसको तोड़ना चाहते हैं। मैं दोबारा फिर कहना चाहूंगा, इस मंडी की जो तार मंडल की जो यूनियन है उससे कि भाई साहब हमें भी यहाँ बैठे सारी रिपोर्टें मिल रही है, हमारे भी सोर्स है, हमें भी पता है कुछ तो इनके दुकानदारी भाई ऐसे हैं जो चोरी चोरी हमें बिल व्हाट्सएप कर रहे हैं कि कहां से माल आता है और कैसे कैसे जाता है। और इस बात का भी पता है, मैं तो इस फर्म के साथी को भी कहूंगा कि भाई कई बार क्या होता है ना, जब आदमी थोड़ी चढ़ाई करने लग जाए उसके रिश्तेदार उसकी फट्टी निकाल देते हैं, तेरे अपनी फट्टी निकालने में है, इस मामले को सटा दे। मैंने सुबह भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, इतने पैसे नहीं, किसान का नुकसान जितना हुआ ना उससे इतने पैसे तेरे को और देने पड़ेंगे और हो सकता है तेरे को जेल भी देखनी पड़े। जो एविडेंस मेरे पास अब तक आ रहे हैं, अभी 2-4 और आ जाएंगे, इससे भी बड़ा नुकसान होगा। अभी भी समय है, थानेदार जी हमारे बीच में आए हैं, शायद भी अच्छा मैसेज लेके आए, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। हम तो लड़ने वाले लोग हैं साहब। और दूसरी बात, सर्व बेइज्जती भाई कणक की रोनी खड़ती 15 जाओगे करते हुए गलत चिंता होगा, मन आगे जाओगे, पक्की गल है। फिर भी बातचीत चलती रहनी चाहिए। लेकिन जो सीआईडी के लोग हमारे बीच में यहाँ भी खड़े हैं, सब यही साहब हमारे पास बीच में आए हैं, और मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी बात को खत्म करूंगा। आज हम लोग इस सिंगल 1 वे रोड के ऊपर बैठे, हम लोग हमारे हक के लिए बैठे, क्योंकि हमारे किसान भाई का 15-16 लाख का नुकसान होगा, 31 भी के उसका सारा धान खराब हो गया। हम लोग शायद मांग के लिए बैठे हैं। अगर हमारी आवाज को नहीं सुना गया, अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, तो हो सकता है कि कल को ये जो हमारी दरी इसको उठा करके हमें हनुमानगढ़ सूरजगढ़ रोड के ऊपर लेके जाना पड़े।
और बिल्कुल लेके जाएंगे। खबर की एक सीमा होती है, खबर का एक समय होता है, जब वो सीमा टूटती है, जब वो समय बीत जाता है, तो फिर आदमी किसी भी हद तक जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन से भी कि हमारी बात को सुना जाए। हम लोग जायज मांगने के यहाँ बैठे हैं, अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर इस आने वाले एक आधे दिन के अंदर ये जो सूरतगढ़ हनुमानगढ़ रोड है इसको किसान जाम करेंगे। और इतने किसान नहीं, हम लोग गांव गांव में जाएंगे। अरे हम तो आदि हैं, हम लोग पानी के लिए जब भी लड़ाई लड़नी होती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अपने अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ के अंदर बहुत 20 हम लोग लड़ाइयां लड़ चुके हैं। हर एक गांव के अंदर जाएंगे, हर एक गांव वालों को जाके बोलेंगे कि आज हमारे इस भाई का नुकसान हुआ है, हो सकता है कल को हमारा नुकसान हो। तो जब बड़ी गल जाती लगी ना तो सेठ जी मेरी गल सुन रहा है, मैं फिर दस में असी सरों बीजली कणक नूं 15 दिन लगणगे, रोणियां नालियां सजना पक्की गल है। तेरे जेडे बड़े बड़े आड़ती ना बड़े बड़े ये अंकल ने पैसे तेरे देने नहीं दिए, उन्होंने भी लब्भा कि जिन्होंने तेरे देने हैं। इलाज तेरा पक्का करेंगे, गल याद करनी मेरी सजना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एक जिंदाबाद।